हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फॉर अ सिंगल रुपी। फॉर यानी के लिए, अ सिंगल रुपी तो एक रुपए के लिए। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। One, one day Monu was passing through a forest at night. One day एक दिन मोनू was passing through। pass through का मतलब होता है में से गुजरना। तो was के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया। तो गुजर रहा था आ फॉरेस्ट, तो एक जंगल में से, एट नाइट रात को। तो इसका क्या मतलब है? वन डे मोनू वाज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट एट नाइट। एक दिन रात को मोनू जंगल में से गुजर रहा था। सडनली अ गैंग ऑफ डेकेट्स सराउंडेड हिम। सडनली का मतलब होता है अचानक से। अ गैंग ऑफ डेकेट्स, तो गैंग कहते हैं ग्रुप को, ऑफ डकेट्स कहते हैं डाकुओं को। तो डाकुओं के एक गिरोह ने अचानक से सराउंडेड हिम। सराउंड का मतलब होता है घेर लेना। तो सराउंडेड सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने घेर लिया हिम उससे। तो इसका यह मतलब हुआ कि अचानक से डाकुओं के एक गैंग ने, एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। दे स्टोड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स। दे स्टोड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया स्टोड। तो वो खड़े हो गए अराउंड हिम, यानी कि उसके आर पार खड़े हो गए। विद नाइव्स, नाइव यानी कि चाकुओं के साथ। नाइफ कहते हैं चाकू को, तो नाइव्स यानी कि चाकुओं के साथ। इन देयर हैंड्स, तो अपने हाथों में लिए, यानी कि वो अपने हाथों में चाकू लिए उसके आसपास खड़े हो गए। देयर लीडर शाउटेड एट मोनू। देयर लीडर यानी कि जो उनका लीडर था, हुक्मरान था। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाया एट मोनू, मोनू पर। गिव अस वट एवर यू हैव। गिव अस, दे दो हमें, वट एवर, जो कुछ भी, यू है तुम्हारे पास है, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। मनी यानी कि पैसे, ज्वेलरी यानी कि जेवरात, एवरीथिंग सब कुछ, यानी कि जो कुछ तुम्हारे पास है, चाहे वो पैसे हैं, जेवरात हैं, सब कुछ हमें दे दो। बट मोनू रिप्लाइड फेयरलेसली। लेकिन मोनू ने क्या किया? रिप्लाइड, जवाब दिया। फेयरलेसली यानी कि बिना डरे, बिना खौफ के जवाब दिया। आई वॉन्ट गिव यू अ सिंगल रुपी। यहाँ पे वॉन्ट है, यहाँ हम विल, आई विल नॉट को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में वॉन्ट पढ़ते हैं। तो आई वॉन्ट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अ सिंगल रुपी यानी कि एक रुपया भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यू कैन डू, यू कैन डू तुम कर सकते हो, वट एवर कुछ भी, यू विश टू डू जो तुम्हारी ख्वाहिश है करने की, यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो या जो तुम्हारी ख्वाहिश है। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू। द लीडर यानी कि जो वो लीडर था, एम्ड द नाइफ एट, एम एट का मतलब होता है निशाना बांधना। तो उसने क्या किया? एम द नाइफ एट मोनू, तो उसने जो चाकू है वो मोनू की तरफ तान लिया। ओबे ओवर ऑर्डर्स, ओबे का मतलब होता है मानना, मानना। तो मानो, ओवर ऑर्डर्स तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जो हमें हमारे हुक्म अहकाम हैं उनको मानो। और या एल्स आई विल किल यू। आई यानी कि एल्स का मतलब होता है नहीं तो। आई किल यू, यहाँ पे विल आता लेकिन शॉर्ट में हम इसे इल पढ़ते हैं, तो आई किल यू तुम, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यानी कि हमारे जो अहकाम हैं उनको मानो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बट मोनू स्टिल रेजिस्टेड देम। बट लेकिन मोनू जो था, स्टिल यानी कि फिर भी, रेजिस्टेड का मतलब होता है मज़ाहमत करना या मुकाबला करना। तो उसने मुकाबला किया देम, उनके साथ। तो मोनू ने फिर भी उनके साथ मुज़ाहमत की या उनके साथ मुकाबला किया। ही फॉट ब्रेवली विद देम बट ही वॉज नो मैच टू देम। ही फोर्ट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है फोर्ट। तो वो लड़ा ब्रेवली यानी कि बहादुरी से लड़ा, विद देम उनके साथ।
बट लेकिन ही वॉज नो मैच का मतलब होता है बराबरी यहाँ पे, तो उसकी कोई बराबरी नहीं थी टू देम उनके साथ। तो इसका क्या मतलब है, ही फोर्ट ब्रेवली विद देम, वो उनके साथ बहादुरी से लड़ा, बट ही वॉज नो मैच टू देम, लेकिन उनके साथ बराबरी नहीं थी। द डकेट्स कॉट हिम एंड सर्च्ड हिज क्लॉथ्स। द डकेट्स यानी कि जो डाकू थे, कॉट कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया कॉट, तो उन्होंने पकड़ा हिम उसे, एंड सर्च्ड, और क्या किया, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सर्च्ड, तो उन्होंने तलाशी ली हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की, यानी कि द डकेट्स कॉट हिम, जो डाकू थे उन्होंने उसे पकड़ा, एंड सर्च्ड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़ों की तलाशी ली। दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी कोइन इन हिज पॉकेट। दे गॉट, गेट का मतलब होता है मिलना, तो उन्हें मिला, गॉट सेकंड फॉर्म है तो उन्हें मिला, ओनली अ सिंगल रुपी क्वीन, तो सिर्फ एक रुपए का सिक्का मिला, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में, पॉकेट कहते हैं जेब को, तो इसका ये मतलब हुआ दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी क्वीन इन हिज पॉकेट, तो उन्हें उसकी जेब में से एक रुपए का सिक्का मिला। सो इसलिए देयर लीडर सेड, तो जो उनका लीडर था, सरदार था, उसने कहा दिस यंग मैन फॉट विद अस जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी। दिस यंग मैन यानी कि यंग मैन कहते हैं नौजवान को, तो ये नौजवान फॉट लड़ा, विद अस हमारे साथ, जस्ट फॉर यानी कि किसके लिए, सिर्फ अ सिंगल रुपी, एक रुपए के लिए, यानी कि ये नौजवान हमारे साथ सिर्फ एक रुपए के लिए लड़ा है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वट वट वेल ही डू, ये क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत करने के लिए, आ लार्जर अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा रकम के लिए ये क्या करेगा। मैं हैरान हूँ कि ये सिर्फ एक रुपए के लिए हमारे साथ लड़ रहा है और इतना लड़ा है, तो मैं हैरान हूँ कि अगर इसके पास ज़्यादा पैसे होते तो ये क्या करता, यानी कि उन पैसों की ये हिफाजत किस तरह करता। आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, तो मैं इज्जत करता हूँ हिम, उसकी, फॉर हिज करेज, तो उसकी करेज की, उसकी हिम्मत की मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। डैट ही शोड फॉर सेविंग, यहाँ पे शेविंग नहीं है, सेविंग है, तो हम एच को यहाँ पे मिटा देते हैं, तो SAVING, तो सेविंग, तो क्यों कि ही शोड का मतलब होता है दिखाना, तो उसने दिखाया, फॉर सेविंग हिज पोजेशन, तो सेविंग यानी कि बचाने के लिए, हिज पोजेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जो अधिकार या उसके पास कुछ होता है, यानी कि उसके पास एक रुपया था मोनू के पास, तो वो उसकी पोजेशन थी, यानी कि उसकी मालियत थी, तो उसने अपनी मालियत को बचाने के लिए जो हमें हिम्मत दिखाई है उसकी मैं कदर करता हूँ, ऐसा जो डकेट्स का सरदार था, लीडर था, उसने ऐसा कहा। दिन फिर ही लेट मोनू गो अवे, तो उन्होंने यानी कि लेट गो का मतलब होता है जाने देना, तो उन्होंने मोनू को क्या किया, जाने दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।